So important to keep your senses about pitch. And he's done it on a big stage once again. Gone. Another nail in the coffin. दोस्तों नमस्कार। आज से एक महा मुकाबले का आगाज़ हो चुका है। इस मुकाबले का आगाज़ भारत में हो चुका है, जहाँ पर देश विदेश के लोग जुट चुके हैं और हर कोई चाह रहा है कि मैं जीतूं इस मुकाबले में, इस महा मुकाबले में मैं जीतूं, मेरा देश जीते। इस प्रकार की भावना लेकर के भारत में लोग आ चुके हैं। तो आखिर वो क्या है, आप समझ गए होंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। जो T20 है वो भारत में आज से प्रारंभ हो चुका है, अहमदाबाद में प्रारंभ हो चुका है। आज जो महामुकाबला है वहाँ खेला जा रहा है और आज से निरंतर हर रोज़ मुकाबले होंगे। लगभग 1 महीने तक ये मुकाबला चलेगा। और जानते हैं कि दुनिया में जो कि सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जो खेल है वो क्रिकेट है। ऑफ कोर्स भारत में इसके बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं और खेलने वाले भी हैं। भारत में चाहे IPL हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे जैसा भी क्रिकेट हो, उसमें लोग जुटते ही जुटते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? उसका आनंद उठाते ही हैं, चाहे कहीं भी जाना पड़े, देश विदेश में जाकर के भी उसका आनंद उठाना पड़े तो लोग जाते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं जो कि इस खेल को देखने के लिए आना चाहते हैं और छोड़ते भी नहीं, वो जाते भी हैं, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो। और कभी कभी जो है फिर जब टीम हार जाती है तो दुखी होकर के शिकायत करते हैं, अरे यार क्या सब बेकार कर दिया, सब बेकार हो गया, पैसे बर्बाद हो गए। I'm not mad. I'm just disappointed. तो ये क्यों होता है, आखिर को ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? फील्ड पे देखा होगा आपने तो झगड़े हो जाते हैं, जैसा कि आप देखिए इस वीडियो में, आप देखिए कैसे खिलाड़ी जो आपस में झगड़ रहे हैं। इसके अलावा गाली गलौज हो जाती है। तो गाली गलौज से जो है कि एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो जाता है। जबकि ये खेल जो है, खेल है, ये कोई युद्ध तो नहीं है, उसमें बंदूक तो नहीं चल रही है। लेकिन जब बाढ़ों, जो क्या कहते हैं, शब्दों के जब बाढ़ वहाँ चलते हैं तो वो जो है गोली से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और आपको पता है कि ये जो गेम है, ये जो मैच है इस साल का, जो IPL नहीं, ये जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो कौन जीत सकता है, कौन जीतने जा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए और तब आपको पता लगे कौन जीतेगा, मैं पक्का बता दूंगा आपको। तो दोस्तों इस मैच में, इस गेम में देखा जाए तो लोग अलग अलग तरह की भावनाएं लेकर के आते हैं, अलग अलग विचार लेकर के आते हैं और हर एक के अंदर एक देशभक्ति पैदा हो जाती है। और फिर उस समय, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि यार मुझे आप गलत मत समझ लेना कि कहो कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपने हिसाब से देशभक्त हूँ। तो इसको कैसे जीत सकते हैं हम? इसको जीतने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ है एकाग्रचित्त मन होकर के। आपका मन जो है एकाग्र अगर होगा, जिसको अंग्रेजी में फोकस कहते हैं, जैसे ही आप फोकस करोगे तो हर काम को आप अच्छी तरह से कर सकते हो। जब आपका जो बॉल है, जब आपके बल्ले पर आ रही, उसमें आप फोकस नहीं है तो आपके विकेट में लगेगा ही, तभी तो आउट होता है। जब फोकस जैसे ही दूर हो जाता, ध्यान भंग हो जाता है। वो ध्यान भंग होने की क्या वजह है? तो ध्यान भंग होने की वजह हमारे अंदर है, हम सब जानते हैं। तो ध्यान भंग इसलिए होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्रोधित उस समय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं, एकदम से जो है हमारा मन बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है, उस वजह से हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो ध्यान भंग को कैसे हम दूर करें, कैसे हम इसको इस बीमारी से, इस बुराई से हम दूर हो सकते हैं? तो जब क्रिकेट के मैदान में जो खिलाड़ी उतरें तो उस समय क्या करना चाहिए कि बिल्कुल अपने मन को एकाग्रचित्त रखना चाहिए। जैसे कहावत है ना कि जो तीर चलाने वाला है, जो उस पे टारगेट पे फोकस करता है, या गोली जब चलाता है, जब सैनिक होता है तो टारगेट को हिट करता है। तो अपने टारगेट को हिट करके ही आप जो है
बॉल को अच्छी तरह से मार सकते हैं। या फिर जो बॉलर है वो भी अपने टारगेट को हिट करे कि हमको विकेट के पीछे मारना है, तभी जा कर के विकेट पर मारना है, विकेट के पीछे नहीं, विकेट पर मारना है, तभी जा कर के आप विकेट ले सकते हैं, आप अच्छे रन बना सकते हैं। अगर आपका ध्यान जैसे ही भंग होता है, और ध्यान भंग कैसे होता है, फील्ड में आपने देखा होगा कि गाली गलौज शुरू हो जाती है, लड़ना शुरू हो जाते हैं, और छोटी छोटी बॉल पर लेकर के कि जैसे ही वो बॉल फेंकता है और जो बैट्समैन है वो या तो चौका या छक्का मार देता है, तो बॉलर फिर गाली देना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा मैच में रेफरी आकर के, अंपायर आकर के बीच बचाव करता है। कुछ खिलाड़ियों के तो फीस भी कट जाती है, पूरी मैच की फीस कट जाती है, इतने बवाल हो जाते हैं। और भारत के खिलाड़ी देखें या अन्य के देखें, कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनकी जो नस्ल है या किस्म है वो लड़ाकू ही होती है। अरे यार, वहाँ वर्ल्ड कप खेल रहे हो या फिर कोई मैच खेल रहे हो, कोई युद्ध थोड़ी नहीं, कोई देश थोड़ी नहीं जीत रहे हो, कोई देश पे अटैक थोड़ी नहीं कर दिया, हारे ही तो जाओगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन हमारे अंदर इतनी ज़्यादा जो इमोशन जुटा हुआ कि मैं ही जीत सकता हूँ, तो इस वजह से जो है झगड़े हो जाते हैं। तो उनको झगड़ना नहीं चाहिए, झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर आपके ही जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो उस समय बड़े खेल भावना से खेलना चाहिए कि हमको जो है अपने अच्छा खेल दिखाना है, अच्छा खेलना है, इस भावना से लेकर के चले। ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भाई कि आपको कंपटीशन नहीं करना, ऑफ कोर्स ये कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन जो है एक नकारात्मक रूप से लेकर के आओगे। अगर आपके विचार में है कि इसको हमको पीछे करना है और मुझे आगे जाना है, तो ये जो आपका जो कंपटीशन है वो अच्छा नहीं होता है, वो एक प्रकार से गलत कंपटीशन है। तो क्या उसमें विचार होना चाहिए कि मैं जो है अच्छा एक गेम खेलूँगा, अच्छी तरह से खेलूँगा। भाई मुझे चाहे बॉलिंग करनी है तब भी मैं अच्छी तरह से बॉलिंग करूँगा, और जब बैटिंग करूँगा तो अच्छी तरह से बॉल को हिट करूँगा, अच्छी तरह से जो है रन बनाऊँगा। तो इसमें क्रोध या गुस्सा आने की ज़रूरत ही नहीं है, उस दूसरे खिलाड़ी से घृणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अच्छा खेलेंगे, जब आप अच्छी तरह से जो है बल्ला चलाएंगे, अच्छी तरह से बॉल को खेलेंगे, तो फिर आपको रन ज़्यादा बना सकते हैं। या फिर अच्छी तरह से आप बॉलिंग करते हैं, एक बढ़िया से जो तरीका होता है, तो आप जो है कि विकेट भी अच्छे से ले सकते हैं। तो इस भावना के साथ जो है खेल को हमको फील्ड में खेलना चाहिए। और जो खिलाड़ी, जिस देश के खिलाड़ी इस भावना से खेलते हैं वो आराम से जीत सकते हैं। तो इसलिए जो भारत में ध्यान को बताया गया है, अर्थात मन को शांत करने की जो दवाई बताई गई है, तो वो क्या होती है, मेडिटेशन होता है। कि जब भी आप फील्ड में उतरें उससे पहले थोड़ा सा जो है ध्यान लगा लें, अपने मन को पूरा फोकस कर लें, तसल्ली से रख लें एक जगह पर। जैसे ही आप मन को शांत करेंगे तो जो क्या होगा कि आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर चाहे बिजनेसमैन हों या स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो, वो कभी कभी ध्यान करने चले जाते हैं कि ध्यान करने जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि फील्ड से जा कर के आपका हम रुको यार 1 घंटा ध्यान करके आते तब खेलते, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। उससे पहले मानसिक रूप से आपको प्रिपेयर होना है, तैयार होना है, तब जा कर के आप ध्यान को जो क्या है गेम को अच्छा खेल सकते हैं। खिलाड़ी जब धर्मशाला में मैच होता है तो खिलाड़ी जो है परम पावन जी दलाई लामा से मिलने आते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं कि कैसे मन की जो है शांति को हम बना सकते हैं। बड़ा जो है कि मज़ा आता है। यहाँ पर IPL के खिलाड़ी आते हैं, इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ी भी मिलने आते हैं। हो सकता है कि इस बार भी आएँ, अलग अलग देशों के खिलाड़ी मिलने आएँ, तो बहुत उसमें जो है मज़ा आता है। पिछली बार कुछ वर्ष पहले जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, उनके खिलाड़ी आए थे, तो बहुत परम पावन जी के साथ जो है एक प्रकार से हंसी मजाक का उनका वो चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हंसी मजाक या जो खेल है, तो वही वहाँ पर जो है कि हम अपने मन को शांत करें। मन को जब अगर ठीक रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, अच्छा आप खेल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे, प्रश्न अभी पहले राइज किया था कि कौन जीत सकता है, तो सीधी सीधी बात है, वही जीत सकता है जो अच्छी तरह से अपने मन को साथ रख करके, जो टीम स्पिरिट के साथ, जो सभी लोगों का मन ठीक है, किसी के साथ झगड़ते नहीं है, फील्ड पर नहीं झगड़ते, अपने आप को इनमें बवालों में नहीं फंसाते हैं, तो वो टीम जीतती है। ये 2 आप देखिए। भारत के जैसे आपने देखा होगा कि मैं सचिन तेंदुलकर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे एक बार उनसे मौका भी मिला, मैं यहाँ जब वो यहाँ आए थे तो मिला, तो वो उनका जब गेम देखते तो कभी झगड़ते नहीं थे। वो अक्सर क्या है अपने बॉल जो है बल्ले से बहुत बढ़िया खेलते थे, किसी के साथ झगड़ते हमने नहीं देखा। आउट हो गए तो ठीक है, अपना बल्ला दबाया और चल दिए,
है ना। बाकी के चौके छक्के तो जानते ही हो, इतने बड़े महा क्रिकेटर जो है उनको बोला जाता है। तो इसलिए क्रिकेट के फील्ड पे जो है क्या है, मन को शांत रखना। उनसे जब पूछा भी जाता है कि भाई आप इतना अच्छा कैसे खेल लेते हैं, आप दूसरे खिलाड़ी को या दूसरी टीम को कभी कुछ बोलते भी नहीं हैं, तो वही कहते हैं कि मैं तो अपना जवाब जो है बल्ले से देता हूँ। तो इस प्रकार से खिलाड़ी को बार बार मैं यही कहता हूँ कि मन को शांत रखिए। तो हालांकि ये मेरा वीडियो ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय टीम है, विराट कोहली है या अन्य अन्य खिलाड़ी है, तो मैं आजकल तो जो है कि ज़्यादा खिलाड़ी को नहीं जानता हूँ, बहुत समय से मैच नहीं देख पाया कौन इस टीम में आया होगा, तो अब देखूँगा तो पता लग जाएगा। तो सभी खिलाड़ी से यही कहूँगा कि भाई आप जो है कि थोड़ा अच्छी तरह से खेलें और हम लोगों के देश को जो है देश के नाम को गौरवान्वित करें, इस ट्रॉफी को जीतें। तो ट्रॉफी के लिए जो है झगड़ो मत भाई, कप ही तो है ना, वर्ल्ड कप तो कप है, तो उसमें क्या झगड़ना है। वैसे मत झगड़ो, फाइट आप जो है आपसी झगड़ा मत कीजिए, क्या कीजिए आप अच्छे से आप खेलिए, बस वही होना चाहिए, हर एक खिलाड़ी का होना चाहिए। तो चाहे ये बात केवल क्रिकेट की नहीं कर रहा हूँ, फुटबॉल में भी यही होता है, हॉकी में भी होता है, वॉलीबॉल, सब में जो है खिलाड़ी बहुत ज़्यादा एंगर लेकर के आ जाते हैं। तो एंगर लेकर के क्या फ़ायदा होगा, तो एंगर जो है ना जला देता है। आपने देखा एंगर जो कैसा होता है, आग की तरह होता है, आग का काम है जला देना। तो जब आपके आग अंदर उत्पन्न हो जाएगी, गुस्सा रूपी आग उत्पन्न हो जाएगी, तो क्या होगा, जो आपका फोकस है उसको नष्ट कर देगा। तो इसलिए इस प्रकार के जो क्या बोलते हैं कि क्रोध या गुस्सा, एंगर, इसको दूर रख देना है भाई, तब आप खेलिए और फिर निश्चित रूप से आप जीत सकते हैं। इसमें भारत भी जीत सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। जीतना चाहिए कि सबको मौका मिलना चाहिए, हर एक कोई ले जाए कप, है ना। फिर हर साल तो होना ही है, या हर 2-3 साल में जब भी होता है, चाहे वर्ल्ड कप की जैसे बात करें, IPL की बात करें, या जो भी है, वो तो गेम होते ही रहते हैं। तो गेम है, उसमें क्यों इतना भाई वो है जो कि बवाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से खेलना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। तो मेरा तो यही आपसे सुझाव है, और जो ऐसा करेगा तो गारंटी दे सकता हूँ मैं कि आप जीत जाएंगे, 100% जीत जाएंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आराम से आप खेल को, इस मैच को जीत सकते हैं। तो आप मन को शांत रखिए, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप मनोरंजन कीजिए, हम लोगों का भी कीजिए, मैं भी देखूंगा, समय मिलने पर मैच देखूंगा, निश्चित रूप से मैं भी आनंद उठाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है कि उस अपने मन को शांत रखें, मैं भी शांत रखूंगा। हालांकि मैं झगड़ता उड़ता नहीं हूँ, क्यों झगड़ना भाई, वो तो खेल है, ठीक है, खेल को खेल की तरह देखें। हमारे दोस्त जो है ना, कभी कभी हम लोग खेलते हैं तो हो जाता है ऐसा, है ना, वो तो उस समय नहीं होना चाहिए। हाँ, मानता हूँ ये एक मानव की प्रकृति है कि नहीं, हमें जीतना, मैं जो है, मैं की जो भावना आ जाती है, मैं और मेरा, वो भाई बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कि कहा जाता है कि मैं और मेरा को थोड़ा सा दूर रखिए, है ना। जो ये कोई सत्यता तो है नहीं, वास्तविकता तो है नहीं, आखिर को कहाँ मैं है, कहाँ ये, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने बना लिया ना। तो इसको दूर रखिए और मज़ा लीजिए, इस क्रिकेट का मज़ा आने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। टच द लेक। नमस्कार।